फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है ग्रेटर नोएडा से और ये जर्नी जाकर रुकेगी बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश का एकदम ईस्ट साइड है, बिहार राज्य का बॉर्डर है। सो हम लोग ये डिस्टेंस तय करेंगे 925 किलोमीटर की, जो कि ऑलमोस्ट दिखा रहा है 12.5 घंटे गूगल मैप के अकॉर्डिंग। अभी जो आप एरिया देख रहे हैं, अभी हम लोग हैं गौ सिटी मॉल के पास। तो परी चौक होते हुए हम लोग लेंगे पहले यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे अराउंड 165 किलोमीटर का है। उसके बाद से हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जो कि 305 किलोमीटर का है। उसके बाद लखनऊ शहर 30-35 किलोमीटर की दूरी कवर करने के बाद से हम लेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो है 340 किलोमीटर के आसपास। और उसके बाद में हमारी डिस्टेंस बचेगी ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स की बलिया पहुंचने में। सो चलिए करते हैं शुरू आज के अपने इस ब्लॉग को। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपको इस रूट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि इस रूट से आप कहां तक जा सकते हैं, कौन कौन सी एरिया के लिए तीनों एक्सप्रेसवे से रास्ते होते हुए जाते हैं, रास्ते में क्या कुछ है आपके लिए, जिससे कि आपकी जर्नी कंफर्टेबल हो सके विद फैमिली। सो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए अपने इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं परी चौक। परी चौक के जस्ट बाद हमें मिलेगा यमुना एक्सप्रेसवे और अपनी जर्नी को हम करेंगे कंटिन्यू। जो हमारा पहला ब्रेक होगा वो जेवर टोल प्लाजा पे होगा, जो कि डिस्टेंस होगी अराउंड 65 किलोमीटर के आसपास की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। एंजॉय कीजिए इस जर्नी को मेरे साथ। हम पहुंच रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे का पहला टोल, जेवर टोल प्लाजा। इसकी जो टोल फीस है दैट इज़ 125 रुपीज़। और इस टोल से निकलने के जस्ट बाद ही हम पियेंगे एक चाय और उसके बाद बढ़ेंगे अपने इस सफ़र पे। हालांकि अभी तक हमने ऑलमोस्ट 50 to 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगा नहीं है अभी तक। यहीं से ऐसे आगे की तरफ से लेफ्ट जाने पे है शिवा ढाबा, वहाँ पीते हैं एक चाय और उसके बाद बढ़ते हैं अपने इस रास्ते में। अभी भी जो हमारी डिस्टेंस बची है दैट्स 856 किलोमीटर। टाइम दिखा रहा है अभी भी 11.5 घंटे। देखते हैं कितनी देर में कवर करते हैं और पहुँचते हैं अपने होम टाउन बलिया। तो ये पहुँचे हम लोग शिवा ढाबा। ढूंढते हैं गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है और फिर इस रास्ते पे। सो गाइज, ये है शिवा ढाबा, जो कि जेवर टोल प्लाजा से ऑलमोस्ट 200 मीटर आगे ही है। यहाँ पे मिलती है बहुत ही कड़क चाय। मैं जब भी इस रूट पे आता हूँ, या तो मैं वृंदावन जा रहा होता हूँ या घर जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ की चाय जरूर पीता हूँ। 20 रुपए की मिलती है बट बहुत कड़क होती है। तो अगर आप इस रूट पे कभी भी आते हैं तो यहाँ पे चाय पीना मत भूलिएगा। अभी तक हमने डिस्टेंस कवर करी है 70 किलोमीटर्स की। बची हुई अभी भी हमारी डिस्टेंस है 855 किलोमीटर। टाइम दिखा रहा है 11.5 घंटे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। मिली गई है चाय और अब चलेंगे सीधा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ना। ये टोल पर बस रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच गए हैं इस यमुना एक्सप्रेसवे के तीसरे टोल प्लाजा पे, जिसका नाम है आगरा टोल प्लाजा। सो अब अपनी डिस्टेंस जो हमने कवर करी है अभी तक वो है 177 किलोमीटर, 177 किलोमीटर। और अब इसके बाद सीधी लेन खुली हुई है। अब यहाँ का जो चार्जेस है वो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख जाएगा। अब इसके बाद हमें लगना है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर के आसपास है। भाई ये तो है, गति रोमांच पैदा करती है लेकिन जान लेती है, तो अपनी स्पीड लिमिट में ज़रूर चलें। इसी रोड को आप लेते हुए आगरा, कानपुर, लेफ्ट लेंगे तो सादाबाद और रामबाग के लिए निकलेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी इस जर्नी। धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय।
और अब यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है वो अराउंड 9.9 किलोमीटर, अराउंड 10 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस बची हुई है। सो अभी तक की जो जर्नी रही हमारी इस आगरा एक्सप्रेसवे पे, दैट वाज सो गुड। इट्स 5:51। हम लोग 3:30 के अराउंड निकले थे अपने यहाँ से ग्रेटर नोएडा से, और अभी हम इसको पार कर रहे हैं आगरा। सो ऑलमोस्ट 2 घंटे 20 मिनट का टाइम लगा है, जिसमें से 20 मिनट तो हमने सिर्फ वो चाय पीने वाले टाइम पे 20 मिनट के आसपास का टाइम लग गया था। सो चलिए अब लेते हैं अपने इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। फ़िलहाल अभी हम लोग हैं आगरा रिंग रोड पे, और ऑब्वियसली अब आगरा में है तो ताजमहल, चारों तरफ आपको ताजमहल की फ़ोटोज़ और ये सब कुछ दिखनी शुरू हो जाएंगी रास्ते की, आपको वहाँ के लिए कैसे जाना है। फ़िलहाल मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी इस ड्राइव करते हुए। अराउंड 194 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने कवर करी है, और अभी भी हमारी डिस्टेंस जो बची है दैट्स 728 किलोमीटर। इवनिंग 3:43 PM का हमारा अभी एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम दिखा रहा है, और ये हम लोग पहुंच रहे हैं आगरा रिंग रोड वाले टोल प्लाज़ा पे। भाई ये बाल्टी क्यों रखा हुआ है? अब इन्होंने खोला और गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है सामने। चलिए अब यहाँ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस बची हुई है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। आनंद लीजिए रास्ते का और एंजॉय कीजिए इस वर्चुअल जर्नी को जो कि हम शुरू किए हैं ग्रेटर नोएडा से, और हमारी जर्नी होगी आज बलिया तक की। बलिया जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर पे ग्रेटर नोएडा है, और पूर्वी छोर पे है बलिया डिस्ट्रिक्ट। वहाँ तक हमें पहुँचना है जो कि मेरा होम टाउन है। इस रोड से अगर आप सीधे निकलते हुए जाएंगे तो यह आगरा होते हुए आपको ग्वालियर और उदयपुर की तरफ भी, अगर आप इस सीधे रोड से निकलेंगे तो आप जा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ से लेना है लेफ़्ट 500 मीटर पे, और लेफ़्ट जाकर के हमें मिलेगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आप जगह जगह बोर्ड भी देख पा रहे होंगे, अगर आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी डाउन है क्योंकि थोड़ा बहुत तो कोहरा है। सो हम यहाँ से ले रहे हैं ये लेफ़्ट, और ये सीधी रोड निकल जाएगी आपको ग्वालियर और उदयपुर की तरफ के लिए, और बाकी हम यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं। देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। हालांकि अभी ये सबसे लंबा रह नहीं गया है, जिस टाइम पे बना था उस टाइम पे था। ये दूसरा एक्सप्रेसवे था अपने इंडिया का। ये देखो उल्टे साइड से एक्सप्रेसवे पे भी आ रहे हैं। ये लोग बनते हैं एक्सीडेंट का कारण, और इन लोगों के खिलाफ तो ज़रूर एक्शन हो। जो कैमराज लगे हैं उनका आई डोंट नो कि क्या उपयोग होता है। ये लोग फिर भी इतने ही चौड़ में उल्टे साइड से चल रहे होते हैं। इनका ज़रूर कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। बात तो सही है। क्योंकि रीज़न यही होते हैं एक्सीडेंट्स का। काफ़ी कुछ एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, स्पेशली नाइट में जब आप उल्टी दिशा से आ रहे हो। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक बस उल्टे साइड से जा रही थी और गाड़ी को पूरा ख़त्म कर दिया था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। वो काफ़ी दर्दनाक हादसा था, और ऐसे लोगों की वजह से होता है जो अपनी जान भी खतरे में डालते हैं और साथ में उस दूसरे व्यक्ति के भी परिवार को खा जाते हैं। ये क्या शानदार बना हुआ है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। काफ़ी अच्छी लाइटिंग है, बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और रोड तो A1 मक्खन रोड है, मक्खन। वो ज़रा सा भी एक जर्किंग नहीं मिलेगी इस पूरे रोड पे। 100 की स्पीड लिमिट है, तो स्पीड लिमिट का आप ज़रूर ख्याल रखिए। जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। और इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो ये बात है कि यहाँ पे जब आप एंटर करते हैं अपने टोल से, सो जब आप एग्जिट कर रहे होते हैं वहाँ पे जो 100 की स्पीड के अकॉर्डिंग जितना आपको टाइम लगना चाहिए, अगर आप उससे पहले पहुँचते हैं तो 2000 रुपये का चालान है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और होना भी चाहिए। क्योंकि जो स्पीड लिमिट है उससे अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप अपनी भी जान जोखिम में डालते हैं, एट द सेम टाइम दूसरों की जान के लिए भी आप खतरा बनते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो टोल की कॉस्ट है दैट इज़ 650 रुपये, 650 रुपये है। आपको 650 रुपये थोड़ा सा तो ऑब्वियसली कॉस्टली लगता है, बट इस रोड का जो आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, क्योंकि इसका मेंटेनेंस भी परमानेंट होता रहता है, हर टाइम होते रहता है। तो आपको
बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि 650 रुपये मैंने कुछ ज़्यादा दे दिए। हालांकि लगता तो है, देखिए हम इंडियंस हैं और हमें थोड़ा बहुत लगता है कि 650 रुपये सिर्फ इस रोड पे चलने का मैं दे रहा हूँ, बट इट्स फाइन। चलिए अभी काफ़ी अंधेरा है, सो वीडियो बनाने में भी उतना कुछ आपको विजिबिलिटी नहीं है अगल बगल की, तो थोड़ा सा उजाला होता है। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको इस एक्सप्रेसवे का मनोरम दृश्य। यहाँ से हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एंटर किया था, वहाँ से अराउंड 18-19 किलोमीटर के आसपास जब आप आगे बढ़ेंगे इस एक्सप्रेसवे पे, उसके बाद आता है यहाँ का टोल प्लाज़ा। क्या बात है, सेकंड्स भी नहीं लगे और ओपन हो गया। यहीं पे इधर लेफ्ट साइड में गणेश प्लाजा करके है, वहाँ पे आप चाय वगैरह पी सकते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रक वगैरह खड़ी हैं और एक दो और दुकानें भी यहाँ पे दिख रही हैं। सो अभी हम लोग फ़िलहाल यहाँ रुकेंगे नहीं, देखते हैं आगे इस एक्सप्रेसवे का जो पहला फूड प्लाज़ा आता है वहाँ रुक करके चाय पीने की कोशिश करेंगे और यहाँ से निकलते हैं सीधा। अभी भी उजाला हुआ नहीं है, सो थोड़ी डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से ऑन द वे ऑन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो डिस्टेंस है दैट्स 305 किलोमीटर, 305 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, जिसमें से हमने ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर कवर कर लिया है। सो और 285 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे हमें कवर करना है, फिर हम पहुंचेंगे लखनऊ, और लखनऊ के बाद हमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेना है बलिया के लिए। भाई अपनी हो रखी है 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, और अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हम लोग अपना ब्रेक लेने के लिए रुक रहे हैं, क्योंकि 70 किलोमीटर में जो हमने चाय पी थी, चाय के बाद से अभी तक हमने ब्रेक नहीं लिया है। सो अराउंड 230 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, सो एक ब्रेक तो बनता है, और वो ब्रेक हम लोग लेंगे यहाँ पे। पार्क करते हैं गाड़ी और चलते हैं इस फूड प्लाजा में। अच्छी खासी डिस्टेंस कवर हो गई है, अभी 6:59 हो रहा है, और काफ़ी अच्छी डिस्टेंस कवर हुई। और चलिए बाहर आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं, सुबह भी हो गई है। ये पहुंचे हैं हम लोग फूड किंग प्लाजा है, इसका F निकल चुका है। फूड कोर्ट इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे अच्छी खासी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है, अच्छे खासे लोग हैं, काफ़ी भीड़ दिख रही है मुझे। और हमारे चुलबुल जी अभी सो रहे थे, और ये सोने के बाद अभी ये उठे हैं, और ये इनकी हालत देखिए, ये जब से गाड़ी में बैठा है तब से सो रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी इस टाइम पे गाड़ी तो कुछ ज़्यादा वो नहीं हुआ है, कुछ ही कीड़े मकोड़े गए हैं, साफ़ सुथरी अभी है, सो कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कुछ चाय वाय पीते हैं और फिर करते हैं अपनी यात्रा को शुरू। भाई कुल मिलाकर के यहाँ का जो छोला भटूरा था उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। सो आप अगर इस एक्सप्रेसवे पे आ रहे हैं तो आप बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं। 133 रुपीज़ पर प्लेट था, सो बहुत ज़्यादा तो कहेंगे, लेकिन टेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक था। और भटूरे का साइज़ भी काफ़ी अच्छा था, तो हम लोगों ने 2 प्लेट ऑर्डर करा और चुलबुल के साथ हमने एक शेयर किया। राइट चुलबुल? ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्रयागराज और चित्रकूट। तो ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है वो इधर की तरफ से जाएगा, तो ये लखनऊ एक्सप्रेसवे को वो भी ऊपर से क्रॉस करता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। भाई बहुत ज़्यादा प्रगति
हो रही है अभी, स्पेशली रोड्स के मैटर में। और एक्सप्रेसवे पे एक्सप्रेसवे लगातार बन रहा है, जिससे जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होती जा रही है। अगर किसी को कहीं भी जाना है लेकिन इंडिया में, तो वो एक्सप्रेसवे के थ्रू बड़े इजीली जा सकता है 1 किलोमीटर। और अगर आप सीधे निकलते हैं तो ऑब्वियसली अयोध्या और लखनऊ के लिए जिधर हम लोग जा रहे हैं, और 1 किलोमीटर से अगर आप इसे लेफ़्ट लेते हैं, आप प्रयागराज और चित्रकूट की तरफ जाएंगे वाया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 500 मीटर की डिस्टेंस रह गई है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि अभी फॉग सा हो रखा है तो विजिबिलिटी थोड़ी सी लो है। अब यहाँ से ये आगे से रास्ता कट रहा है, ये लेकर के जाएगा आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यहाँ से आप लेफ्ट होते हैं, आप पहुँचेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। लिखा भी हुआ है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। आई डोंट नो अभी स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, बट मुझे यहाँ टोल गेट वगैरह दिख रहे हैं, बट हाँ वो बैरिकेटर लगा हुआ है, तो वो अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है। ये आपको सामने ये दिख रही है जो ये फ्लाईओवर, यही है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये मेरा पैडल दबा और ये 120 के ऊपर निकल गई, मुझे पता भी नहीं चला। वो तो थैंक्स टू अलार्म। आजकल सारी गाड़ियों में आ रहा है कि जो आप स्पीड से ऊपर जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी आपको बता रही है कि भैया थम जाओ, इतना तेज चलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तेज हो रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की न्यू जो रखी थी वो अखिलेश यादव ने रखी थी। हालांकि जो इसका उद्घाटन हुआ वो योगी सरकार में हुआ था, बट जो न्यू रखी थी वो अखिलेश ने रखी थी। यमुना एक्सप्रेसवे जो अभी हमने पीछे कवर करा, और आगे हम पूर्वांचल कवर करने वाले हैं। अभी फिलहाल चल रहे हैं हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, लेकिन सबसे बेस्ट एक्सप्रेसवे अमंग दिस 3, दिस इज़ द बेस्ट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। चलिए मिलते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो डिस्टेंस कवर करी है वो ऑलमोस्ट 340 किलोमीटर कवर कर लिया है, और अभी जो हमारी डिस्टेंस बची है टिल बलिया, दैट इज़ 585 किलोमीटर। 8 घंटे का टाइम दिखा रहा है। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं और कब तक कवर करते हैं। ये जो एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पकड़ने के लिए हमें पूरे लखनऊ सिटी को पार करना है। हालांकि वहाँ भी लखनऊ में भी रिंग रोड का कार्य प्रगति पर है, और वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। उसका एक फेज स्टार्ट हो चुका है, जो लखनऊ आउटर रिंग रोड है, उसका एक फेज स्टार्ट है, दूसरा वाला भी स्टार्ट नहीं है। अगर वो स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जाना बहुत इजी हो जाएगा, जो कि हम लखनऊ सिटी के बाहर ही बाहर जा पाएंगे। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग अभी लखनऊ एक्सप्रेसवे के इस जो ये हवाई पट्टी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जब ये इसीलिए बनाया गया है ताकि अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे जो एयरवेज हैं उन सबको यहाँ पे लैंड कराया जा सके। और इसकी टेस्टिंग भी हुई थी जब ये एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा था, उस टाइम पे उस चीज़ की टेस्टिंग भी हुई थी, और यहाँ पे कई सारे जेट उतारे भी गए थे। सो ये वही वाला जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट है, और इसको पूरा सीमेंटेड बनाया गया है सो दैट उनकी लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये भी काफ़ी स्मूथ है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो ये एक्सेस कंट्रोल है वो काफ़ी यहाँ पे ना थोड़ी डिस्टेंस उसकी दूर कर दी साइड में, और इसको चौड़ा कर दिया गया, अगर आप देख रहे होंगे। और ये जो बीच वाला जो डिवाइडर है, ये पार्ट में छोटे रखे गए हैं, सो दैट जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से इनको यहाँ से वहाँ मूव किया जा सके। हमारी जो डिस्टेंस है वो 442 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। अभी भी हमारी डिस्टेंस बची है 483 किलोमीटर। 7 घंटे 3 मिनट का टाइम अभी भी दिखा रहा है। 3:30 पे हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, और अभी 9 o'clock हो रहे हैं, मतलब 5.5 घंटे से हम लोग चल रहे हैं, जिसमें से 2 ब्रेक लिया है। मतलब एक ही ब्रेक लिया है, एक तो हमने चाय पिया 20 मिनट का, फिर भी वो ब्रेक था, और दूसरा वाला ब्रेक जो था वो ऑलमोस्ट 40 मिनट का था। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने 3:30 से 9 o'clock मतलब 5.5 घंटे में ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे की ड्राइव तो करी है। तो 3 लेन एक साइड और दूसरी साइड 3 लेन, मतलब 6 लेन अभी है। और यहाँ जो उसके साइड में रखा गया है, इसको इन फ्यूचर 8 लेन में ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है, और पहले से ही उसका जो ज़मीन का अधिग्रहण है वो पहले से किया जा चुका है, सो दैट इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए।
और आजकल जो भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसमें यही किया जा रहा है कि पहले से ही उस ज़मीन को आगे के 2 या 3 लेन अगर इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए सोचना ना पड़े गवर्नमेंट को, और वो आराम से चौड़ीकरण का काम कंप्लीट कर सके। क्योंकि फ्यूचर में और गाड़ियाँ रोड पे ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली ट्रैफिक बढ़ेगा, तो इस रोड को चौड़ा तो करना पड़ेगा ही। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये एक्सप्रेसवे 305 किलोमीटर लंबा है और अभी हम यहाँ पे आपको देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा हर जगह पे। एक जगह आपको डिस्टेंस लिखी कितने किलोमीटर हुआ, उसके बाद 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर का एक छोटा छोटा बोर्ड लगा हुआ है, और फिर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जब वो 900 के बाद कि कितना किलोमीटर आपने कवर कर लिया। इस एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की है, और अभी हमारी गाड़ी भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ना? 100 की स्पीड से चल रही है ना? यस, वेरी गुड। चलिए अपनी जर्नी को हम करते हैं कंटिन्यू और मिलते हैं आपसे लखनऊ के आसपास जब पहुंचते हैं। सो फाइनली नाउ लखनऊ एक्सप्रेसवे का लास्ट टोल आ गया। आई मीन एक ही टोल है, अगर आप आगरा से एंटर करते हैं और लखनऊ एग्जिट करते हैं तो ये आ गया हमारा टोल बूथ। यहाँ पे जो इसके चार्जेस हैं 650 रुपीज़ है, 650 रुपये, और ये खुल गया। सो एक बेहतरीन जर्नी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हम लोग कंप्लीट करते हुए 2 एक्सप्रेसवे अभी तक कवर कर किया है हमने। 3:30 निकले थे, अभी 9:32 हो रहा है, मतलब 6 घंटे। और आइडियली यही माना जाता है कि नोएडा से लखनऊ पहुंचने में 6 घंटे का टाइम लगता है, और एग्जैक्ट हमें उतना ही टाइम लगा है जिसमें हमने 2 ब्रेक लिया है, एक 40 मिनट का और एक 20 मिनट का। ऑलमोस्ट 1 घंटे का तो ब्रेक रहा है, तो 5 घंटा हमारा ड्राइव टाइम रहा है। और 5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं लखनऊ, जो कि 500 समथिंग की डिस्टेंस है ग्रेटर नोएडा से लखनऊ की। सो फाइनली लखनऊ 30 किलोमीटर के आसपास लखनऊ शहर को हमने पार किया, और अब हम लोग पहुंच रहे हैं इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। सो अभी तक की जो हमारी जर्नी रही है उसमें हमने कवर किया है 540 किलोमीटर। अभी तो पेट्रोल फुल था, पेट्रोल टैंक हमारा हो चुका है फुल, लेकिन एक डंडी और लखनऊ शहर पार करते हुए एक डंडी हमारी कम भी हो गई है। बलिया पहुंचने में मिनट है 5 घंटे 7 मिनट। और कितनी डिस्टेंस बची हुई है? 385 किलोमीटर। कितना टाइम दिखा रहा है? टाइम 507 मिनट। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 3:30 पे। सो हो गए हैं पूरे 7 घंटे, और 7 घंटे में हमने पकड़ा है अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ब्रेक के साथ हमने ज़रूर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। ये हमने अभी तक सिर्फ 2 ब्रेक लिया है, एक शिवा ढाबा जो कि 70 किलोमीटर पे लिया था, और ये दूसरा ब्रेक हमने लिया है
लखनऊ एक्सप्रेसवे पे करीब 230 किलोमीटर चलने के बाद। और अभी भी हम लोग इस पे अपनी यात्रा कंटिन्यू किए हुए हैं। सिर्फ बीच में 230 किलोमीटर के जो हमने ब्रेक लिया, दूसरा ब्रेक, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डलाया है और चलते जा रहे हैं। और यही रीज़न है कि हम लोग अभी फटाफट अपनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और पेट्रोल पंप गए तो जब टैंक भर रहा था तो शीशा भी साफ हो गया। फिर आगे जा फिर से शीशा साफ हुआ। हाँ 2 बार शीशा साफ हुआ। यस, 2 बार शीशा भी हमारा साफ हो गया है, तो हमें विंडशील्ड साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एयर प्रेशर भी चेक हो गया है। तो ये रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा। वेरी गुड, ये ओपन हो जाएगा। यूपी ईटा गो टैग ओके। यहाँ पर भी एक पास में ही, टोल के पास में एक कोई चाय वाय वाला होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ज्यादा ही चौड़ी रोड दिख रही है यहाँ पे, यहाँ पर तो बिल्कुल काफी वाइड रोड। यहाँ पर तो हालांकि टोल के पास ऑब्वियसली वाइड थोड़ा सा उसको किया जाता है क्योंकि दोनों तरफ की गाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पर सब चीजें बहुत तेज है। और अब हम फिर से अपनी स्पीड पकड़ने वाले हैं 100 kmph की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भरा। सो गाइस फाइनली ये जो हवाई पट्टी थी, ये हमारे देखा वहाँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, सेम हवाई पट्टी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भी बनाई गई है। और अभी आप देख रहे होंगे ये जो पोर्शन है, ये हवाई पट्टी वाला पोर्शन ही है और ये नियर सुल्तानपुर है। इसका जब जो उद्घाटन हुआ था, ये आप लेफ़्ट साइड में ये जो वाली एरिया देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड में काफ़ी बड़ी एरिया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे और यहीं पे जो फ्लाइट्स या फिर वो जो जेट्स कहते हैं, वो यहीं पे लैंड कराई गई थी और यहीं पे उनका एक तरह से ट्रायल रन कराया गया था जो लैंडिंग वाला था। सो ये जो अब ऐसी तरीके की जो चीज़ें बन रही हैं ना, जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं कि हाँ इन फ्यूचर अगर कभी भी ऐसी ज़रूरत होती है तो आपको सोचना ना पड़े इमरजेंसी लैंडिंग्स वगैरह के लिए। और लखनऊ से जब आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ते हैं तो ये सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर जाता है। सो बलिया के लिए आप 2 जगह से कट ले सकते हैं। या तो आप कासमाबाद, मऊ वाला जो कट है उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक कट है, वहाँ से आप रसना होते हुए बलिया जा सकते हैं। या तो फिर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहाँ एंड हो रहा है वहाँ से लेफ़्ट जब आप लेंगे तो सर्विस लेन बनी हुई है, उस सर्विस लेन से आप करीमदीनपुर होते हुए निकल जाएंगे, करीमदीनपुर चितबड़ा गाँव होते हुए और फेफना होते हुए बलिया। तो 2 तरफ से रास्ता है। और फिलहाल जैसे ही ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो पास हो चुका है, उसका ज़मीन अधिग्रहण का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रखा है। वो जब बन जाएगा तो बलिया जाना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद अराउंड आपको 35 to 40 किलोमीटर आपको नेशनल हाईवे पे जाना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो वो होता है ना कि 900 किलोमीटर, अराउंड 950 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उतनी आप ड्राइव करके, और जब वो 40-50 किलोमीटर ऐसा आता है कि आप इरिटेट होने लगते हो, उस टाइम पे ना आपको रुकना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। सो इन फ्यूचर इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया गया है और बलिया तक आना जाना काफ़ी ईजी होने वाला है आने वाले दिनों में।
और मैं तो उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो। बाकी चलिए, आज का जो हमारा प्लान है वो थोड़ा सा चेंज है। अब हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एंड तक नहीं जाएंगे, रसना वाला ही कट लेंगे और वहाँ से अपने गांव होते हुए फिर हम लोग बलिया सिटी की तरफ जाएंगे। 134 किलोमीटर हमने एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी कवर कर लिया है। जो टोटल डिस्टेंस अभी तक हमने कवर करी है दैट 670 किलोमीटर हमने कवर किया हुआ है। अभी भी हमारी जो डिस्टेंस है वो 190 किलोमीटर की बची हुई है। अब अपनी मंजिल नज़दीक आती हुई सुबह 3:30 AM के चले हुए और 3:13 पे दिखा रहा है हमारा एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल। चलिए थोड़ी देर आप गाने सुनिए और इस वर्चुअल जर्नी का आनंद लीजिए। अब यहाँ से ये जो कट है ये आप अम्बेडकर नगर और सुल्तानपुर वाला कट है। आप यहाँ से अगर लेफ्ट एग्जिट लेते हैं तो आप सुल्तानपुर की तरफ निकल जाएंगे और अम्बेडकर नगर की तरफ निकल जाएंगे और सीधे हमें तो जाना है जैसे आप आजमगढ़ और गाजीपुर की तरफ बढ़ते जाएंगे, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर के लिए। लेट्स मूव। लास्ट टाइम मैं आया था मार्च में, तब के मुकाबले अभी तक में मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा है। एक दो डिफरेंस दिखा है। जो उस टाइम पे कुछ रेस्ट एरिया थी जो अभी स्टार्ट नहीं हुई थी वो अब स्टार्ट हो चुके हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें विकसित हो रही हैं। ये वाला भी जो रेस्ट एरिया है ये सुल्तानपुर वाले कट के बाद ये भी स्टार्ट हो गया है और अब यहाँ भी अच्छी खासी अभी देखेंगे तो आप गाड़ियाँ आपको दिखेंगी यहाँ पे। सो डेवलपमेंट है, स्टार्ट है और चल रही है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। पैसा तो लगेगा, किस बात का पैसा लगेगा? टोल का। एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा, है ना? हाँ, हम लोग भी 600 दे रहे हैं तो ये लोग भी देंगे तो कुछ ना कुछ। ऐसे फ्री में थोड़ी भग जाएंगे, पैसा तो लगेगा। अभी तक की जो डिस्टेंस है वो हमने कवर कर ली है 826 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने कवर किया है 290 किलोमीटर और 295 पे हम लोग लेंगे एग्जिट, क्योंकि हमारा प्लान हो गया है चेंज। हम लोग पहले गांव जाएंगे और गांव के बाद हम लोग जाएंगे अपने घर बलिया सिटी वाले में। सो पहले गांव पहुंचने के लिए हमें रसना के लिए एग्जिट लेना पड़ेगा। सो ये वाला जो एग्जिट है वो 295 वाला है, एग्जिट नंबर 295 और ये एक्सप्रेसवे है अराउंड 339 किलोमीटर का। 2.8 किलोमीटर के बाद हमें लेना है एग्जिट। सो चलिए मिलते हैं एग्जिट लेने के बाद। रसना पहुंच के मैं आप लोगों से एक बार बाय करता हूँ बात। चुलबुल की तरफ से बाय और मिलते हैं गाँव वाले रोड पे। जो हमारा गाँव वाला रोड है वो स्टेट हाईवे है, बलिया से लखनऊ वाला स्टेट हाईवे है जो मऊ, आजमगढ़ और अकबरपुर होते हुए लखनऊ के लिए निकलता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो दबाना तो मत भूलिएगा। हाँ, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियोज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। बाय। सो फ्रेंड्स, थोड़ी देर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलने के बाद से हम लोगों ने एग्जिट लिया, एग्जिट नंबर 295, जिसको हम मऊ वाला कट भी बोलते हैं, जो मऊ के लिए निकलता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। जो कट 295 किलोमीटर पे है ये कट, और इस कट को लेने के बाद से
हम लोगों ने अपनी यात्रा कंटिन्यू करी मऊ होते हुए रसड़ा और रसड़ा से होते हुए अपने गांव और फिर वहां से बलिया सिटी। तो जो ये डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स की होती है। सो जो ये डिस्टेंस 70 किलोमीटर्स की है ये स्टेट हाईवे पे थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था इन मऊ सिटी एंड इन रसड़ा एज वेल। सो उन दोनों को कवर करने के बाद हम लोग पहुंचे थे अपने घर बलिया सिटी। सो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेवल्स।